सोई खानी रोटी खानी बात नहीं करता, पहले बात करता था। हाँ सब कुछ करता। उस खुदा दे अगे मैं तरला बेनती भी करदा कि साडी जबान बंद हो जाए, इसकी जबान खुल जाए तो सानू और कुछ नहीं चाहिए। यही रौनक चाहिए सानू। अजमीर साहब, तू इसको अस्पताल से क्यों लाएगा? पैसे नहीं थे हमारे पास, वहाँ क्या करना था। इन्होंने अपनी माँ तो खो दी, बट भाई को पूरी कोशिश करेंगे कि अपने पैरों पे खड़े हो जाए। बोले कोशिश पूरी रहेगी। पकड़ गया है? हाँ। सीधा नहीं होता है। ना। कुछ मालिश वगैरह करते हो? करते हैं, ठीक ही नहीं ठीक हो जाएगा। सीधा होती है बस। नहीं होती। ना पूरा परिवार जहां बोलेगा, अगर इन्हें लगेगा कि अमनदीप हॉस्पिटल इज नॉट गुड, सीएमसी डीएमसी जो हॉस्पिटल ये बोलेंगे, 2 दिन लगे 4 दिन लगे, वो पूरा करके आएंगे। आप खुद ही हूँ, अगर कहीं मेरा बच्चा बच जाता मुझे कोई खरीद लेता। मेरा बच्चा बचना चाहिए, इसके लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं। तो बच्चा ठीक हो जाएगा। कैसे आप? ठीक है भैया, फर्स्ट क्लास। मदद हुई मदद? आप तैयारी रखो, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक हो जाएगा, वो बातें भी करेगा, उठ भी जाएगा, सब बातें करनी चाहिए। सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने कहानी की थी डिस्ट्रिक्ट रियासी, तहसील माहौर और इलाके का नाम डाडा। रियाज अहमद, वो बच्चा जो 4 साल से बेड पे है, उन बहनों ने फ़ोन किया था, उसी का आज फॉलो अप है। काफ़ी लोग हमारे साथ आए हैं, वो सब आगे चले गए हैं, लेकिन अमरदास सेवा ट्रस्ट के जो चरणदीप साहब हैं, 2 किलोमीटर तक इन्होंने जद्दोजहद की, अपने आप से लड़ा।
लेकिन यहाँ आकर इन्होंने फैसला किया कि मैं अब और ऊपर नहीं जा सकता। चरणदीप जी, आपने इतनी हिम्मत की, जम्मू से यहाँ तक आए, 2 किलोमीटर तक का सफ़र भी तय किया, वापस क्यों? सर इतना सफ़र तो मैंने कभी तय किया नहीं है। तो सर मेरे को था कि मैं उन बच्चों के जाके मिलूं, उनके माता पिता से मिलूं और वो जो बहनें उनसे मिलूं, लेकिन सर इतनी हिम्मत तो नहीं है कि मैं उनको जाके मिल सकूं। शायद मेरी किस्मत में नहीं होगा ये। तो बाकी सर जो हमने सेवा की है वो आप उन तक पहुंचा देना। आपने क्या फ़ैसला किया, यहीं से वापस जाओगे? जी सर, अब यहीं से वापस जाऊँ, क्योंकि मैं इतना चला तो है उन्होंने 2 किलोमीटर तो मैं आ गया हूँ सर। अब इतनी हिम्मत तो है नहीं है कि मैं थोड़ा और ऊपर चढ़ सकूँ। मुश्किल है जाना? सर बहुत मुश्किल है, लेकिन लग तो नहीं रहा था, कोशिश पूरी थी कि पहुँच जाऊँ, लेकिन सर हिम्मत हार गई है। हिम्मत हार गया सर आज। आपने जो सेवा की है वो हम वहाँ तक पहुँचा देंगे। आपका आशीर्वाद उन बहनों को, उन बच्चों को दे देंगे, उनके कह देंगे कि एक भाई आपका यहाँ आपके घर आना चाहता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि वो नहीं आ सका। सर आपका योगदान वहाँ तक पहुँच गया। जी 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 सर, हिम्मत हार गया। अगर हिम्मत साथ देती तो जरूर उन बहनों से जाके मिलता। मैं कोशिश की, आपने कोशिश की, आप यहीं से वापस चले जाओ। चलो सर, मेरी किस्मत में नहीं था तो चलो अब क्या कर सकते हैं आप। कोई बात नहीं चलेंगे सर, कोई बात नहीं। फाइनली हम रियाज अहमद के घर पहुंच गए हैं। डिस्ट्रिक्ट रियासी, तहसील महौर, और इस जगह का नाम है डाडा। ये फॉलोअप मेरे नहीं होते, हम सिर्फ स्टोरी करते हैं। फॉलोअप ये लोग करवा देते हैं। ये जो तस्वीरें हैं, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी जब मैंने कहानी की, तब भी बारिश थी। वो फैसला मेरा था कि वहाँ जाना है, जो तस्वीरें आई हैं वहाँ पहुँचना है, लेकिन आज का फैसला मेरा नहीं है। आज का फैसला इन लोगों का है। इनसे कहा गया कि बारिश बहुत ज़्यादा है, फिसलन हो सकती है, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। इन्होंने कहा नहीं, रियाज अहमद की तकलीफ़ बहुत बड़ी है, इन रास्तों से बहुत बड़ी, हम पहुंच जाएंगे। अफसोस है अमरदास सेवा ट्रस्ट का चरणदीप यहाँ नहीं पहुंच पाया। चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी, शायद उसके शरीर ने इजाज़त नहीं दी, और हमने भी ज़रूरी समझा कि उसको वापस वहीं से भेज दिया जाए, लेकिन उसकी दुआएं और उसकी सेवा यहाँ तक ज़रूर पहुँची है। फिर उसी घर में हूँ, हालात बिल्कुल वैसे ही हैं। 3 दिन में कुछ नहीं बदला। रियाज अहमद वैसे ही है, सोया रहता है, पिछले 3 साल से सो रहा है, सिर्फ खाने के लिए जागता है। बहनें कहती हैं इसका शोर सुनने के लिए हम थक गए हैं। ये पहले, आज से 3 साल पहले बहुत शरारत करता था। हम इसको डांटते भी थे और कहते थे चुप हो जा, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जा, लेकिन ऐसी खामोशी इसने इख्तियार की, अब बोलता ही नहीं है। लेकिन इन लोगों ने फैसला किया है कि तस्वीरें बदल जाएंगी, और कुछ हद तक बदल गई। बशीर अहमद जो उनके पिता हैं, उनके अकाउंट में जो जॉइंट अकाउंट है रियाज अहमद और बशीर अहमद का, उनके अकाउंट में कम से कम सिविल सोसाइटी ने, जो नाम मुझे याद नहीं है, वो कैसे दिखते हैं मुझे पता नहीं, मैंने भगवान को नहीं देखा, खुदा को नहीं देखा, शायद वैसे ही दिखते होंगे जिन लोगों ने डिपॉजिट किया, लगभग 2 लाख रुपए, लगभग 2 लाख। और ये सिलसिला चलता रहेगा, और पूरी कोशिश की जाएगी कि रियाज अहमद खड़ा हो जाए, बोलना शुरू कर दे, वही शोर घर में हो, वो खामोशी टूट जाए। रास्ता लंबा था, लेकिन नामुमकिन नहीं, हौसलों से बड़ा नहीं। शुरुआत करते हैं। अभी भी बहनों की आंखों में आंसू हैं। बेटा, आपका नाम भूल गया मैं। नाजिया। आज क्यों रो रहा है बेटा? अभी तो आपकी मदद हुई ना? जी। तो कितने लोग आपके घर आए हैं, तो बेटा आज क्यों रो रहे हो? ये ठीक हो जाएगा। आप क्या चाहते हो, भाई फिर से बात करें? जी। ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा बेटा, ये ठीक हो जाएगा।
अगर आपके भाई को यहाँ से शिफ्ट करें किसी बड़े अस्पताल में, पंजाब में, चंडीगढ़ में, लुधियाना में, आप साथ चलोगे ना? जी क्योंकि आप ही संभालते हो इसको। जी। आपका नाम क्या है? सफिया। सुफिया जी, कुछ बदला इन 2 दिनों में? कुछ बदला, कुछ मदद हुई? जी मदद हुई है। जी अब उम्मीद है भाई ठीक हो जाएगा। जी। पहले कोई दवाई नहीं खा रहा था? नहीं, क्यों? पैसे नहीं थे। तो जीएमसी में तो दिखाया था आपने, जी फिर घर ले आए थे। जी। अब हालात क्या थे इसे, कैसे था ये? यही हालत है इसकी। बात करता है? ना, बिल्कुल भी नहीं। नहीं। आवाज सुनता है? मेरी आवाज सुनेगा? आवाज सुनता है मगर बोल नहीं सकता। बोलता कुछ भी नहीं ना। है। रोता है? रोता है ना। किस लिए रोता है? भूख लगती है रोता है या कैसे? क्या पता, फिर कुछ पता नहीं चलता है। फिर क्या करते हो आप? उठाते हैं बस। ये खाना सारा चल- दिन आपकी गोद में ही रहता है या बहन की गोद में रहता है? नहीं, ये भी उठा के रखते हैं मैम, दोनों बारी बारी। ये कौन सी भाषा समझता था पहले? कौन सी भाषा बोलता था? गोजरी? हाँ। हिंदी नहीं, हिंदी बोलता था? नहीं, उर्दू में बात करता था। उर्दू में बात करता जी। था। मुझे गोजरी बोलनी आती नहीं है, कैसे बात करूं मैं इससे? रियाज, घर का नाम भी रियाज था इसका? जी। रियाज ही नहीं, था। ऐसे सोहेल बोलते हैं। सुहेल? जी। सुहेल, ये आवाज तो सुनता है मेरी। आवाज सुनता है मगर बात नहीं करता। सुहेल, 3 साल हो गए। जी। बेटा आपका नाम क्या है? रुखसाना। अब भाई ठीक हो जाएगा आपका, जी। उसको इलाज मिल जाएगा। इनकी खामोशी ये बयां कर रही है कि किसी तरीके से मेरे भाई को अच्छा कर दो, घर में वो शरारत गूंजे, वो शोर हो। बशीर साहब, जी सर। कुछ हेल्प हुआ? हाँ जी क्या हेल्प हुआ? सर, खाते में पैसे पड़े, इसके 2 लाख रुपए हैं। अच्छा, जी सर। और राशन भी आ गया? जी, राशन भी आया है। और कुछ लोग आज आपको कैश भी देंगे। चलो मुबारक है सर। अगर हम इनको कहीं शिफ्ट करेंगे तो आप साथ चलना पड़ेगा आपको, सर, किसी बड़े जाऊँ। अस्पताल में दिखाएंगे। जाऊँगा सर, मैं चाह रहा ही नहीं है सर, इस बच्चे के लिए मैं जाऊँ। साहब, बशीर साहब, आप ठीक हो जाएगा आपका बेटा, ठीक हो जाएगा। ठीक होना चाहिए सर, बस। सर, इसके लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं। आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, अगर ठीक होगा इंशाल्लाह हम भी आपके यही साथ- चाहते थे आप? यही चाहते ऐसा ही हो। बिल्कुल। पहले कोई मदद थी? नहीं सर, पहले कोई नहीं। कल कोई आया था सोशल डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से? जी सर आए। कौन आए थे? कोई ऑफिसर आए थे? जी जी सर। क्या मदद की उन्होंने? सर उन्होंने वो इसके लिए वो व्हील चेयर दिए। कल व्हील चेयर? जी सर। बाकी उन्होंने कहा मैं इसके जितने भी होगा कुछ मैं करूँगा, जितनी मेरी मदद होगी मैं करूँगा। जी सर। ठीक है। जी आप तैयार हो ना? अगर कुछ लोग सामने आएंगे, इनको शिफ्ट करना पड़ेगा कहीं चंडीगढ़, सर, लुधियाना, आप तैयार हो? तैयार है सर। क्योंकि ये कोशिश करनी चाहिए, ये सर, कोशिश कर ली पक्का जाएगी। जाएंगे सर, पक्का जाएंगे सर। चाह रहे ही नहीं, इसके बगैर हम एक मिनट में नहीं रह सकते हैं। आप कौन सी बेटी को साथ ले जाओगे? सर उसको नाजमा ही जाएगी, घर में ही नहीं ना कोई बात। घर में कोई नहीं, जी नाज़मा सर। ही है। जी सर। ये नंबर है जो सामने आया है, हर संभव कोशिश की जाएगी। ये पहाड़, ये दूरियां, ये बारिश, ये इनका रास्ता नहीं रोक सकते। ये खुदा के बंदे हैं, ऊपर वाले के बंदे हैं, चल पड़ते हैं अपनी मौज में किसी की मदद करने के लिए। ये अजमीत साहब हैं। अजमीत साहब, क्या लगा आपको यहाँ पे आके देख के? क्यों आप इतनी दूर, इतने पहाड़ चढ़ के आ गए? ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦਸਤਕ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ। ਉਹੀ ਕਿਲਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੁਣਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਜ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਮਮਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਦੁਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਬੂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਈਦ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤਰਲਾ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ
ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੀ ਰੌਣਕ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ। अजमीर साहब, आप क्या किस तरह से हेल्प करना चाह रहे हो उनकी? तो 5000 रुपया ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਤ੍ਰਿਕੁਟਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਹਿਲ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਥੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ 5000 ਦਮੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਅਬੂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਵੇ, वापस आ जाए। ਵਾਪਸ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, अरदास है। बिल्कुल, आप दे दो अजमीत सिंह की तरफ से, क्योंकि राशन यहाँ पे आ गया था गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट की तरफ से, तो ये 5000 रुपया अजमीत साहब ने, ये 2 लाख रुपया इनके अकाउंट में डिपॉजिट है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि जितनी भी मदद हो जाए कम है। बारिश हो रही है, बारिश इस वक्त जब अब शूट कर रहे हैं बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ये चीज़ें रोक नहीं सकती। ये जसविंदर साहब हैं, जब रास्ता दुर्लभ हो, जतिंदर साहब, मैं नाम भूल जाता हूँ इनका, फ़र्क नहीं पड़ता नाम से, रास्ता दुर्लभ हो, सड़क ऊंची नीची हो, तो हम इनकी गाड़ी मांग लेते हैं। हम कहते हैं जनाब हमारी गाड़ी नहीं जाएगी, आपकी गाड़ी चाहिए। जसविंदर जी, आज भी दुकान बंद रखी है? सर बिठा के आया हूँ, किसी को फ्रेंड को याद किया, दोस्त जा रहे हैं उनको क्या बुलाया। लगा यहाँ आके देख के आपको? सर देख के तो बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है वहाँ पर, मगर सर सबसे बड़ी जो बंदे की जमा पूंजी होती है वो होती है औलाद। अगर औलाद है नहीं, बंदे की सही नहीं है, तो उससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता इंसान को। सर देख के बहुत दुख हो रहा है कि सर ये दुआ करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए। ठीक हो जाए। अमरदास सेवा ट्रस्ट के चरणदीप सिंह, जो देखा रास्ते से वापस हो गए, उन्हीं के कोशिश करके ये यहाँ तक पहुँच गए। क्या सेवा की है आप लोगों ने? आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम हरिंदर है। हरिंदर साहब, किस तरह की आपने सेवा? सर देखो ऐसा है कि सफ़र तो बहुत मुश्किल था, मगर ऐसी मंजिल के लिए हम हज़ारों सफ़र तय करेंगे। हमारा जो मेन मोटो है लंगर का, राशन का, वो हमने इस फैमिली तक प्रोवाइड करवाया है सर। चरणदीप जी ठीक हैं? बिल्कुल सर, मेरी अभी उनसे बात हुई है, वो अभी हैं, थोड़े ठीक हैं, रिलैक्स कर रहे हैं सर। जी सर बिल्कुल ठीक है। ये निर्माण सिंह जी हैं। निर्माण सिंह जी, बारिश बहुत ज़्यादा है, रास्ता दुर्लभ था, पहुँच गए यहाँ तक? हाँ रविंदर जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा कि आपने ये स्टोरी हम तक पहुँचाई। रास्ता जटिल था लेकिन हौसले बुलंद है, और हम सब मिलकर ये दुआ करेंगे कि ये बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, उसके परिवार के अंदर जो खुशियाँ हैं वो दोबारा से वापस आ जाएँ। एब्सोल्युटली। ये बिन माँ की बच्चियाँ और रियाज अब ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, आप लोगों ने मदद कर दी, राशन इन तक पहुंचा दिया, अकाउंट में एक बड़ा नंबर डिपॉजिट भी करवा दिया, लेकिन अब इनको किस डॉक्टर को दिखाया जाए, कहाँ से उम्मीद मिल जाए, कहाँ से हम रियाज को फिर से खड़ा कर सकें, उन बहनों को वो खुशियाँ दे सकें, उस बाप को सहारा दे सकें, उसकी लाठी बन जाए रियाज। क्या किया जाए? उसके लिए ये 2 लोग हैं, कार्तिक साहब और राहिल साहब। राहिल साहब, मदद इनकी हो गई, क्या आप ऐसा करोगे कि वो खुशियाँ घर में वापस आ जाएं? भैया कोशिश पूरी करेंगे, इन बहन के आंसुओं को बेकार नहीं जाने देंगे। इन्होंने अपनी माँ तो खो दी, बट भाई को पूरी कोशिश करेंगे कि अपने पैरों पे खड़े हो जाए। बोले कोशिश पूरी रहेगी। बोलते हैं ह्यूमैनिटी इज़ ग्रेटर देन रिलीजन। इंसान वही है जो जात पात धर्म से दूर रह कर किसी की मदद करता है। किसी से बात हुई इस रिगार्डिंग? कुछ चल रहा है, कुछ प्लान किया है? डॉक्टर अमनदीप को मैंने उसी दिन कॉल कर दी जब इनकी रिपोर्ट्स, डॉक्टर अमनदीप जो अमनदीप हॉस्पिटल है उनके ओनर को कॉल की मैंने। डॉक्टर अफ्तार जी नाम है उनका, वो एक वन ऑफ द बेस्ट नॉर्थ के बेस्ट डॉक्टर हैं। तो मैंने उनसे एडवाइस ली, उन्होंने कहा बेटा जितना जल्दी होता है मेरे पास लेकर आ जाओ, अगर जो पॉसिबल एफर्ट्स होंगे हम लोग लगाएंगे, बच्चे को कोशिश करेंगे। मैंने फ़ोटो भी भेजे, कहते बच्चे को कोशिश करेंगे, पैरों पे खड़ा कर देंगे, बट पॉसिबिलिटीज़, देयर आर पॉसिबिलिटीज़, थोड़ी थोड़ी पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। मतलब कोशिश की जाएगी, कोशिश पूरी की जाएगी। ये कब इसको अंजाम देने जा रहे हो? हम वेडनेसडे को लेके जा रहे हैं इसको। वेडनेसडे को है? आज मुझे तारीख चाहिए होती है, वक्त चाहिए होता है। अप्रोप्रिएट वेडनेसडे को हम मोस्ट प्रॉब्ली 11 से 12 बजे अमनदीप पहुंच जाएंगे। और अमनदीप के बाद भी अगर इनकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए और भी आगे जाना पड़े मुझे लुधियाना DMC, क्योंकि एक बार में ही मैं चाहता हूँ इस बच्चे की, ये बच्चा अपनी टांगों पे खड़ा हो जाए, कहीं से उम्मीद मिल जाए। उसके लिए मुझे 10 दिन भी इनके साथ घूमना पड़ेगा, तो मैं इनके साथ खड़ा हूँ। कार्तिक साहब, राहिल साहब के साथ जो आदमी हमेशा खड़ा रहता है वो है कार्तिक साहब। ये अपना 100% देते हैं। मुझे नहीं पता ये कितने लोगों को पहुंचा चुके हैं अभी तक, जिनका इलाज होकर वो घर भी आ गए हैं। किसी की टांग में प्रॉब्लम थी, किसी की बाजू में प्रॉब्लम थी, पता नहीं कितने लोग, याद भी नहीं है। कार्तिक साहब, क्या सोचा है रियाज के बारे में? अब बच्चा है छोटा ये, और इकलौता सहारा है। सबसे पहले हमने यही कोशिश करी, क्योंकि अब अमनदीप हॉस्पिटल में जा के हमारा वहाँ पे उनकी अमनदीप हॉस्पिटल बहुत सपोर्ट करता है हमारी। वहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव रहते हैं, और ऐसी गरीब फैमिलियों के लिए वो हमेशा आगे रहते हैं।
वहाँ के डॉक्टर मेहरा जी हैं, मेरी मदर का पर्सनली न्यूरो के वो सर्जन है, मैं उनसे उनकी सर्जरी हुई है, तो उनके पास हम इनकी अपॉइंटमेंट को लेके जाएंगे। अब फर्दर वही बताएंगे कि अब क्या है रियाज कितना। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक डॉक्टर्स का सहारा प्लस सब लोगों की प्रेयर्स, अगर सब लोग दुआ करेंगे तो रियाज जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। इकलौता सहारा है अपने पूरी फैमिली का, ये सबसे बड़ा सहारा ये। पहाड़ों तक कौन आता, कौन इस फैमिली को पूछता? 3 साल एक लंबा अरसा होता है, एक वक्त गुजार दिया इसने। पता नहीं इसकी पीठ पे कितने ज़ख्म भी हुए होंगे, पता नहीं इन्होंने कितने ज़ख्म इनको लगे होंगे जो दिखते नहीं हैं, जो रिश्ते हैं, जो आंसुओं की शक्ल में दिखते हैं। अब इनके अकाउंट में लगभग, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लगभग 2 लाख रुपए है। वो 2 लाख रुपया रियाज के इलाज के लिए है, लेकिन आप दोनों को वो वहाँ पे डिसाइड करना है कि किस तरह से उस पैसे को यूटिलाइज करना है। कोई प्लान है उसके लिए? भैया वही रहेगा कि जैसे हमारा क्या है, इनके यहाँ से जम्मू से जब हम लेके जाएंगे, जो बीच का एक्सपेंस होता है हर चीज़ का, वो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का हर चीज़ का हम लोग बेयर करते हैं, हम दोनों। हम इनसे कभी कुछ वो नहीं, जो हॉस्पिटल के एक्सपेंस होंगे वो जो आपने वो पैसे अकाउंट में लोगों ने इसलिए डाले हैं कि इस बच्चे की मदद हो, बाकी कोई पैसा गलत जगह नहीं होगा। कुछ प्लान है? बिल्कुल कोशिश करेंगे, क्योंकि अमनदीप हॉस्पिटल हम इसलिए लेके जा रहे हैं, वेडनेसडे हम इसलिए वहाँ लेके जा रहे हैं क्योंकि उन डॉक्टर्स ने बोला है कि हम इनको चेक करेंगे अच्छे से। अगर आप हमें लगेगा कि ये ठीक यहाँ पे होगा तो यहीं करेंगे, अगर पॉसिबिलिटी हुई तो नहीं तो आप जहाँ चाहें वहाँ ले जा सकते हैं। तो एक अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पहला, दूसरा परिवार जहाँ बोलेगा, अगर इन्हें लगेगा कि अमनदीप हॉस्पिटल इज़ नॉट गुड, CMC DMC जो हॉस्पिटल ये बोलेंगे, 2 दिन लगे 4 दिन लगे, वो पूरा करके आएंगे। प्लस मैं कुछ लोगों का शुक्रिया करूंगा जो जिन्होंने थोड़ी अपनी तरफ से जोन से मदद बनती थी उन्होंने भेजी। KP सैनी साहब, मानस सेवा संस्थान, उन्होंने कुछ पैसे भेजे हैं। हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट से चिंकल थापा साहब, उन्होंने कुछ पैसे भेजे हैं, पता नहीं कितने, और प्लस उन्होंने राशन भेजा हुआ है। प्लस एक दीदी हैं ज्योति दीदी, वो अखनूर से हैं, उन्होंने 1000 रुपये की मदद भेजी है। तो उन सब की बिहाफ पे भी मैं इस परिवार को मदद पहुँचाना चाहूँगा। वो दे दो, वो मदद उनको दे दो। बहुत बहुत शुक्रिया चिंकल थापा साहब, हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट बड़ी ब्राह्मणा से हैं। KP सैनी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योति जी अखनूर से आती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जो इनको व्हील चेयर दी है, जनाब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं इनको और भी कुछ चाहिए, इनको और भी कुछ चाहिए। गुलशन साहब जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, बहुत ही एक्टिव ऑफिसर हैं। बड़ा कम होता है किसी ऑफिसर की, किसी सियासतदान की, किसी ब्यूरोक्रेट की मैं तारीफ़ करता हूँ, लेकिन गुलशन साहब हैट्स ऑफ। आप जो रिएक्शन देते हो, जो आपका रिएक्ट रहता है, जो आपकी क्विकनेस है, उसको सैल्यूट है। आप जैसे ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट में चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप इनकी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, मुझे लगता है काफ़ी स्कीम्स होती हैं इन बच्चियों के लिए, स्कीम्स होंगी इस बेटे के लिए। हम कोशिश करेंगे ये खड़ा हो जाए, हम कोशिश करेंगे ये बात कर पाए, हम कोशिश करेंगे कि ये सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, लेकिन एट द एंड खुदा के हाथ में है। जो भी स्कीम्स इन लोगों के लिए हैं वो मिलनी चाहिए। साहब आपका नाम क्या है? मोहम्मद रफ़ीक साहब, आप अपने बारे में थोड़ा बताओ। मैं पहले मिला हूँ आपसे कभी, मुझे याद नहीं है। नहीं, आप तो नहीं मिले, लेकिन मैंने आपकी स्टोरी देखी जी, और उसके बाद कल भी देखी, आज भी देखी। सुबह मैंने देखी तो मैं ही इधर आ गया। आप अपने बारे में बताओ, कहाँ रहते हैं? मैं धनबाड़ी में रहता हूँ। क्या काम करते हैं आप? दुकानदार। अच्छा, आप कुछ हेल्प करना चाहते हैं? हाँ, मैं 2000 रुपये हेल्प करूँ। थैंक यू साहब। ये आप पैसे, आप मुझे लगता है ये आपने खुदा के दर में दे दिए ये पैसे। प्लीज़ आप दे दें, आप दे दें। हिम्मत करो, हौसला करो, सब्र करो, खुदा पे भरोसा रखो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, और हमेशा चोट करते रहो। यहाँ आपको लगता है कि कुछ गलत है, यहाँ आपको लगता है कि सिविल सोसाइटी के पास मैसेज पहुँचाना है, चोट करते रहो। रास्ता कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। बहुत सांस चढ़ी थी, ऐसा लग रहा था मर जाएंगे, अभी हार्ट अटैक आएगा, यहीं से गिर जाएंगे, लेकिन नहीं मरे, जिंदा हैं अभी तक। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन जनाब, जो यहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सड़क का काम करती हैं, ये भी लोग हैं, ये डिस्कनेक्टेड हैं पूरे अब बाकी शहर से। इनकी रोड का कुछ कर दो। हालांकि मेरी कहानी ये नहीं है, लेकिन ये इसका हिस्सा ज़रूर है। रियाज के लिए हम बहुत खुश हैं। सिविल सोसाइटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने डिपॉजिट किया। और बुधवार को राहिल और कार्तिक साहब ने कहा है कि बुधवार को वो ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। हर संभव कोशिश की जाएगी कि रियाज की किलकारियाँ इस घर में गूंजें। रियाज जो 3 साल से, जिसको खामोशी इख्तियार कर ली थी जिसने,
वो फिर से अपने घर में रौनक बन जाए। इन बच्चियों की मां तो नहीं है, लेकिन बाई को खड़ा कर दें, रियाज को खड़ा कर दें, आने वाले दिनों में इस घर को पकड़ सके, इस घर को मजबूत कर सके। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।